बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 है, ईपी बोर्ड है। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है। पेज नंबर 97, एग्जाम्पल नंबर है 9। क्या दिया है? द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। ये सवाल कब पूछा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। उत्तर प्रदेश 2018 आईए में पूछ चुका है। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। ऐसे जगह पे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व हो गया। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण है। यहाँ दे देंगे हम बराबर का चिन्ह, 3x पे 2 घात - 6x + 2 = 0। हम इसकी तुलना क्या करेंगे? लिखेंगे इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर हम इसकी तुलना कर देंगे। अब ध्यान देंगे ax2 से यानी x2 से x2 कट गया, x से x कट गया, यहाँ पे c के मान 2 आ गया यानी b के मान -6 है, a के मान 3 है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे यानी a के मान कितना आया है? 3, b के मान कितना है? -6 तथा लिखेंगे c के मान कितना है? 2। अब द्विघाती समीकरण के मूल बोले या श्रीधराचार्य के नियम लिखेंगे। अब क्या है? द्विघाती समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, लिखेंगे द्विघाती समीकरण के मूल। यहाँ से लिखेंगे बराबर करते हुए, मूल क्या होता है? यानी x का मान x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी के अंदर हो जाएगा b पे 2 घात -4ac बटे में कितना है? 2a के द्वारा। अब ध्यान देंगे x बराबर लिखेंगे, b के मान हमारा क्या दिया हुआ है? -6। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हम इसको -6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर क्या लिखेंगे? b के जगह पे माइनस है। अब b के मान कितना है? b के ऊपर मतलब घात कितना है? 2 है, -4। a के मान हमारा कितना दिया हुआ है? 3 गुणे c के मान कितना दिया हुआ है? 2, c के मान दिया हुआ है 2। अब ध्यान देंगे 2a के मान कितना दिया है? 3। अब ध्यान देंगे x बराबर, अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह, माइनस गुणे -6 है यानी माइनस से माइनस में गुणा करेंगे या भाग करेंगे। सॉरी, ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो कितना बराबर होगा? प्लस हो जाता है। अगर माइनस भागा माइनस है तभी ये प्लस होगा, माइनस से माइनस में भाग देंगे तभी प्लस होगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तभी प्लस होता है, क्योंकि माइनस क्या होता है? बड़े का चिन्ह होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ तो +6 हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस, कड़ी के अंदर कितना हो जाएगा? -6 पे 2 घात है तो हम लिखेंगे -6 गुणे -6, 2 मरतबे लिखेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ कितना है? 3 चौको 12, 12 तय कितना हो जाएगा? 36, नहीं 4 तय 12, 12 दूनी 24 होगा, सॉरी 4 तय 12, 12 दूनी 24। अब नीचे कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना होता है? 6। x बराबर लिखेंगे 6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर, ध्यान देंगे माइनस से माइनस में यहाँ जब हम गुणा किए क्या हुआ? प्लस हो जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस, 6 के 36, माइनस कितना है? 24 बटे में हम क्या लिखेंगे? 6। अब ध्यान देना x बराबर होगा x बराबर +6 प्लस माइनस कड़ी के अंदर कितना बचेगा? 36 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बटा कितना हो जाएगा? 6। अब हम ध्यान देंगे कड़ी के अंदर 12 है, कड़ी के अंदर 12 है तो हम इनको हम गुणनखंड भी इससे तोड़ सकते हैं। 12 है, 4 तय कितना होता है? 12
3 एकम 3, यानी 12 बराबर लिख सकेंगे 4 गुणे 3। 4 गुणे 3 इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, यानी 12 का गुणन कितना हो रहा है, 4 गुणे 3 हो रहा है। तो हम इनको क्या करेंगे, कड़ी के अंदर हम लिख सकेंगे, यहाँ से लिखते हुए आएंगे, यहाँ से तिर्यक की यानी नीचे का सवाल जो भी ऊपर से लिखते हुए हम आ रहे हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, यानी x बराबर लिख सकेंगे 6 प्लस माइनस हो गया। अब कड़ी के अंदर हम लिख क्या सकेंगे, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 बटे में कितना है 6। अब हम क्या करेंगे, कड़ी के अंदर से 4 बाहर जा रहा है, सबको डेट में आपको बता रहा हूँ, कड़ी के अंदर 4 है, कड़ी के अंदर 4 है, कड़ी का मान कितना होता है, कड़ी यानी स्क्वायर, जिसका मान ही स्क्वायर रूट है, इसका है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट का मान कितना होता है, 2 होता है, रूट के मान कितना होता है 2। 4 की जगह हम क्या लिख सकेंगे, इसका मान तो 2 है, 4 की जगह लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी किसी भी संख्या पे घात होता है, यानी कड़ी के अंदर हो जाएगा 2 पे 2 घात, कड़ी का मान 2 है। फार्मूला के अनुसार, फार्मूला जो हमारा होता है कड़ी के अंदर n पे पावर n है, कड़ी के पावर n है, तब पावर से पावर कैंसिल होता है, तो हमारा जो ये आधार है वही बचेगा, n मान होता है। उसी तरह 2 से 2 कट जाएगा तो मान हमारा कितना आएगा 2, यानी यहाँ से अगर हम 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बराबर 6 प्लस माइनस 2 निकला, तो कड़ी के अंदर कितना बचेगा 3 बटे में कितना है 6। अब ध्यान देंगे, इसको एक कड़ी के अंदर कोष्ठक के अंदर कर देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हम 2 को हम कॉमन करेंगे, x बराबर यहाँ पे 2 गुणे बचेगा कितना, 3 दूनी 6 प्लस माइनस यहाँ पे कुछ एक बचेगा नहीं, 2 एकम 2, यानी कड़ी में 3 बटे में कितना होगा 6, कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी हम लिख सकेंगे x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 3, यानी 2 मान आ रहा है। ध्यान देंगे, x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा 3, कड़ी में 3 बटा 3 है ना, x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा 3 है, यानी भागे 3 है। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 मान आ रहा है, बीच में ध्यान देंगे प्लस भी है माइनस भी है, अतः हम लिख सकेंगे x के मान आएगा 3 प्लस कड़ी के अंदर 3 बटा 3 कामा 3 माइनस कड़ी में 3 बटा 3, यही हमारा आंसर हो जाता है।